दादू में सैलाब के पानी में घिरे शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। शहर की पहली दिफाई पट्टी चकपुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद। प्लान बी के तहत बाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर जारी। भारी मशीनों के जरिए मिट्टी लादकर रिंग बंद को 15 फुट तक ऊंचा करने की कोशिश। मंछर झील में पानी की सतह में मामूली इजाफा। 7 मुख्तलिफ मकामात से मंछर झील का पानी दरियाए सिंध में जा रहा है। मंछर बंद पर 3 कट भी लगाए गए हैं। दरियाए सिंध में पानी का अखराज 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सैलाब के बायस सूबे में 1.25 करोड़ के करीब अफराद बेघर हैं। ज़राई शोबे को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि आलमी बिरादरी हमारी मदद कर रही है, लेकिन हमें सिर्फ उन पर इन्हसार नहीं करना चाहिए। सिंध के देही और शहरी इलाकों के अफराद सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे आएँ। सैलाबों से निमटने के लिए तवील मुद्दत की मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। सैलाबी रैलों को रोकने के लिए डैम बनाना होंगे। दुनिया भर के कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया के दूसरे ममालिक की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जिला दादू में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू। कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पहले से तैयार शुदा कम कीमत के मकानात फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। भान सईदाबाद शहर के गिर्द रिंग बंद की तामीर और ऊंचाई का काम जारी है। सैलाबी पानी रिंग बंद से टकरा गया। ग्रिड स्टेशन भी लपेट में है, जिसके बाद भान सईदाबाद शहर और करीबी देहात को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। 100 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में हैं। 72% अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। ताहम अब भी कुछ अफराद ने हिम्मत नहीं हारी और रिंग बंद की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिला मटियारी में सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरीन शदीद परेशान। ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो गई। सैलाबी पानी से मच्छरों की भी बहुतात हो गई। डिप्टी कमिश्नर मटियारी कहते हैं 1.5 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। 12,000 घर गिर गए। 2 से 2.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। 50,000 अफराद बेघर हो गए। को टेंट दे, हम जो है ना बच्चों को जो है ना उस साए में रखे। हम खुले आसमान में बैठे हुए हैं। हमारे घर बिल्कुल तबाह हो गए हैं। इसमें इधर कुछ भी नहीं रहा। हमारी जितनी भी जमा पूंजियां थी सारी की सारी सैलाब ने तबाह कर दी। हमारे घर, हमारे माल मवेशी। डेरा मुराद जमाली में सैलाब से मुतासरा इलाकों में ताहाल रिलीफ ऑपरेशन शुरू ना हो सका। शदीद गर्मी ने सिंध बलोचिस्तान शाहराह पर पनाह लेने वाले मुतासरीन का जीना मुहाल कर दिया। दर्जनों खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। डेरा मुराद जमाली, बाबाकोट, चत्तर, रबी, नौताल में सैलाब मुतासरीन शदीद बेहाल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में अद्वियात, पीने के साफ पानी और खुराक की शदीद किल्लत। चित्रोकोट, पुलियानी में मेडिकल कैंप कायम न होने से मुतासरीन में मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा। राजनपुर के बेशतर सैलाबज़दा इलाकों में पानी खत्म हो चुका। कमिश्नर का कहना है कि बाज़ इलाकों में अब भी पानी है, जिसे निकालने का काम जारी है। मुतासरीन की अपने घरों को वापसी जारी है। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज में इजाफा हुआ। राजनपुर की खातून को मकामी सरदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना महंगा पड़ गया। 72 अफराद की तरफ से धमकियां मिलने लगी। खातून ने इमदाद ना मिलने पर मकामी सरदारों के खिलाफ बयान दिया था, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। अब खातून ने नए वीडियो बयान में हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कल एन मास पाता हो गया साइकिल मोड़ते हैं सारे घर भी मर्द कहना, मेरा भिरा भी कहना, मेरा घर वाला भी कहना। हाँ वो आते साकू धमकियां नहीं तेने उन्हें क्या जाता को मरवा सके सुन तुसा जेरे ता वीडियो भर तुसा केरी वजह वास्ते भरे वे साकू तो पता कहना सारी भरी गई है। सारी आवाज गुरबत है या मजबूर है सारी आवाज बाहर निकली तो वाला सारी आवाज की कोई पहचान नहीं थी। वजीर आला तक मैं आवाज देनी पिया मेहरबानी थी वने मेरे को कोई तहफ़्फ़ुज़। एशिया का फातिह कौन, फैसला आज होगा। दुबई में 2 साबिक चैंपियंस पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन टूर्नामेंट में तसलसल से कारकर्दगी दिखाने में नाकाम।
श्रीलंका की फॉर्म बरकरार, श्रीलंकन स्पिनर्स और पाकिस्तानी बैटर्स के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को। मैच में टॉस का किरदार भी अहम। आज पाकिस्तान टीम में शादाब खान और नसीम शाह की वापसी होगी। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के आखिरी मैच में शादाब खान और नसीम शाह को आराम दिया गया था। शायकीन ने टीम से 10 साल बाद एक बार फिर मुल्क को एशिया का किंग बनाने की उम्मीदें लगा ली। वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। हमारी बहुत उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। एशिया कप जरूर जीतेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ, घर वालों के साथ पूरी प्लानिंग है, तो आगे इंशाल्लाह हमारे लिए पाकिस्तान के लिए दुआ है कि वो जीते। मुल्क में डेंगू का मरज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद 2000 से ऊपर चली गई। मर्दान, नौशहरा, चारसदा, हरीपुर और खैबर डेंगू से ज़्यादा मुतासर। कराची के अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर गए। महकमा सेहत सिंध की कराची में डेंगू से दूसरी मौत की तस्दीक, जबकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और कई अस्पताल डेंगू से 30 के करीब अमवात की तस्दीक कर चुके। पंजाब में एक रोज़ में 125 से ज़्यादा अफराद डेंगू में मुब्तला। सूबे में डेंगू से अब तक 4 अफराद इंतकाल कर चुके। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बलोचिस्तान में डेंगू के 3000 से ज़ायद केस रिपोर्ट। महकमा सेहत बलोचिस्तान के मुताबिक केच में डेंगू के 2563 और गवादर में 337 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बुखार की गोली की किल्लत बरकरार। पंजाब में बुखार की गोली दस्तयाब नहीं, 4 हफ्तों से मेडिकल स्टोर वाले सप्लाई के इंतजार में। बलूचिस्तान में भी 1 माह से बुखार की गोली का मिलना मुश्किल है। पेशावर में बुखार की गोली के पत्ते की कीमत 17 रुपए से 30 रुपए तक जा पहुंची। कराची के इलाके महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में 10 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती 1 से ज्यादा मुलजिमान ने की। लाश के DNA और कपड़ों के सैंपल इकट्ठे कर लिए गए। मुतासरा खानदान का एक किराएदार और एक और मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्ची किराएदार को खाना देने गई थी और उसके बाद से लापता थी। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिया गया एक मुबैना मुलजिम बच्ची का मामूजाद है। दूसरा मुलजिम मकतूल बच्ची के मामू के पास काम करता था। अगर हुकूमत ने आम इंतखाबात का ऐलान नहीं किया तो पूरी कौम को सड़कों पर आने की कॉल दूंगा। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, अवाम इनसे ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का गुजरावाला में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, जिस बयान पर उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद के रद्द-ए-अमल पर दिया गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला केस का जो भी फैसला करेंगे कबूल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस वक्त मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब की जद में है। इस वक्त इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं। ताहम 2023 के आगाज़ या बीच में इंतखाबात हो सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत इस वक्त बच्चों का खेल बनी हुई है। अगर कुछ लोग हमारे साथ राब्ता करें तो हम क्यों उनका साथ नहीं देंगे। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने कहा है कि राब्ता कमेटी में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। राब्ता कमेटी अपने तमाम तर फैसले बाहमी मुशावरत से करती है। इससे पहले कामरान तसौरी को डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाल करने पर MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात की खबरें सामने आई थीं। ज़राए के मुताबिक राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि सवाल पाकिस्तान के लिए इमदाद का नहीं, पाकिस्तान के साथ इंसाफ का है। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के जिम्मेदार G20 ममालिक हैं। 80% कार्बन का अखराज यही G20 ममालिक करते हैं। आलमी हिद्दत में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है, लेकिन खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में देखी तबाही अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान को तबाही से निकालने में मदद करें। तबाही से निमटने की पाकिस्तान में सकत नहीं और ना ही पाकिस्तान अकेले ये कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएगा। जो बाइडेन इंतज़ामिया पाकिस्तान सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद $2 करोड़ इमदाद देगी।
अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली का ह्यूस्टन में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। शीला जैक्सन का कहना था कि पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद अमरीकी इंतजामिया को सूरत हाल से आगाह कर दिया था, जिसके नतीजे में बाइडन इंतजामिया ने मजीद $20 मिलियन की मंजूरी दे दी। मेयर ह्यूस्टन और रुकन कांग्रेस का कहना था कि हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, आलमी बिरादरी पाकिस्तान की मदद करे। बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और आज़ादी पाई। सिंध के सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का 279वां उर्स आज से शुरू होगा। क़ायम मक़ाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी सुबह दरगाह पर चादर चढ़ाकर उर्स की तक़रीबात का आगाज़ करेंगे। सिंध हुकूमत ने इस साल सैलाब के बाइस उर्स सादगी से मनाने का ऐलान किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में गुलकार शहजाद रॉय ने एंकर हुमा मीर शाह को हरा दिया। शहजाद रॉय ने आज फाइनल में पाकिस्तान की जीत की तवक्को जाहिर कर दी। हुमा मीर शाह ने कहा कि अफगानिस्तान और भारत का फ्रेंडली मैच लग रहा था। साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कहा कि आज पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाएंगे। सिकंदर बख्त बोले कि हमारी बॉलिंग बहुत मजबूत है, बैटिंग में डर लग रहा है। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में कोलिन फैरल ने बेहतरीन अदाकार और केट ब्लैंचेट ने बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीत लिया। जेल में कैद ईरानी फिल्मसाज जाफर पनाही को उनकी फिल्म के लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला।